पूछा कि ये पूज्य निर्भीक सागर जी, पूज्य महासागर जी, ये सब बोल रहे हैं। जिनेंद्र भैया का कहना है कि ये युवा साधुओं को बोल रहे हैं, आचार्य समय सागर महाराज जी का संघ में कमांड कंट्रोल नहीं है, अनुशासन नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ उन्होंने कहा। मेरा ये कहना है जिनेंद्र भैया जी, आपको पता होगा श्रद्धा ज्ञान चरित्र तीनों के मिलने से सम्यक दर्शन होता है, और ज्ञान आपके पास पर्याप्त है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपने शास्त्रों का अध्ययन किया। लेकिन आपकी श्रद्धा कैसी है ये आप स्वयं जानते हैं, और चारित्र में आप कितने बड़े हैं। मुझे इसलिए नहीं कहना कि वो व्यक्तिगत आक्षेप कहला जाएगा कि आप कितने दिन की मर्यादा का लेते हैं, कहाँ का लेते हैं, कैसा लेते हैं। और जब तक श्रद्धा ज्ञान चारित्र में एक रूपता ना है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। सच बताना, तुम और हम वस्त्रधारी किसी आचार्य की व्यवस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाने के अधिकारी हैं क्या? और आप तो बड़े उससे कह रहे हैं कि 3 मिनट में सुलझ जाएगा। आपने दुनिया के सामने ये बात कही कि पत्रकांड तो 3 मिनट में सुलझ जाएगा। विनोद भैया जी ने बताया कि 83 में से पत्रकांड, ये पत्रबाजी चल रही है। आपकी जानकारी को बता दें, सन 1984 जब आचार्य भगवान शिखर जी गए थे, तब वहाँ पर एक पोस्टर कांड हुआ था, और इसलिए हुआ था कि वहाँ पे जो साधु लोग रहते थे उन सब की व्यवस्थाएं आचार्य जी के जाने से भंग हो गई थी। तब एक पदवीधारी साधु ने एक पोस्टर कांड किया था, और आचार्य भगवान उसके बाद फिर ऋषि आए, फिर वो दोबारा शिखर जी नहीं गए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वो पदवीधारी मुनिराज को फिर अपनी गलती का एहसास हुआ था, और उन्होंने ईश्वरी में जाकर के आचार्य जी से माफ़ी मांगी थी और प्रायश्चित लिया था। आप कह रहे हैं कि आचार्य समय सागर जी और निरापक मुनि योग सागर जी बुला के सुधा सागर जी से पूछें। तो जिनेंद्र भैया, आपको इतना तो ज्ञान होगा, सजा दी जाती है, प्रायश्चित लिया जाता है। सजा देने के लिए तो पुलिस जा सकती है आरोपी को पकड़ने, लेकिन प्रायश्चित देने के लिए साधु नहीं जाता है। तो थोड़ा सा ये जो बातें आपने जनता के सामने रखी हैं, मेरा कहना है ये गलत है। दूसरा, रविंद्र भैया ने कहा कि आचार्य समय सागर जी के पास श्रेष्ठी नहीं आ रहे हैं। भैया, इसका कोई डाटा हो तो ज़रूर उपलब्ध कराएं, क्योंकि आचार्य भगवान जब से समय सागर महाराज जी जब से नवाचार बने, उसके बाद उन्होंने खजुराहो का चातुर्मास किया, अभी जबलपुर का किया है। हाँ, एक बात तय है, जूरी मीटिंग में जो 6 सदस्य हैं वो पत्र ले सारी मीटिंग करने के बाद एक बार तो गए रिपोर्ट बना करके, बिना दस्तखत के रिपोर्ट भी दिखाई, फिर उसके बाद पूज्य योग सागर जी महाराज के पास रह लिया है, और फिर सुधा सागर पूज्य सुधा सागर महाराज जी के पास सागर आए, यहाँ पर आकर वे रिपोर्ट फट गई। दोबारा फिर एक बार इन लोग गए, परंतु बिना साइन किए, बिना हस्ताक्षर की रिपोर्ट रखी, जिस पर आचार्य भगवान का ऐसा था कि हस्ताक्षरित रिपोर्ट होना चाहिए।